Good morning, all of you. So, student, today I wanna start the remaining questions of the exercise 8.3. So, in my previous video, I had already explained the question up to 6. Okay. So, from today, in this video, I will start the question from 7 to last up to 12 questions. Okay. So, let's start the question of 7. The question number 7 is given here. Maria invested rupees 8,000 in a business. She would paid interest 5% per annum compounded annually. Now first thing they are asking the amount credited against her name at the end of second year, and second thing they are asking the interest for third year. Okay, the two things they are asking. So just look up here, how can we solve these questions? ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यू विल राइट व्हाट थिंग आर गिवन हियर. तो पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल यानी कि पी. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 5% पर एनम. और फर्स्ट पूछा गया है अमाउंट फॉर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी 2 साल में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ ये बताना है. तो अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं आप, P इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n. नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यू वॉट एवर इज इट्स गिवन, P वैल्यू, R वैल्यू एंड n इज अ 2. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 जा एंड 5 2 जा, तो ये 20 टाइम कट हो जाएगा. 20 प्लस 1 यानी 21 अपॉन 2 हो जाएगा. 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है. जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 8,820 रुपीज. ओके. और सेकेंड पार्ट ये पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है. क्या समझना है, अगर ये लिखा होता द इंटरेस्ट फॉर अप टू थर्ड ईयर यानी कि 3 साल के लिए अगर पूछा जाता तो अलग तरीका हम यूज करते, ठीक है. लेकिन यहाँ सिर्फ थर्ड ईयर के लिए पूछा गया है. तो थर्ड ईयर के लिए पूछा गया है तो हम सेकेंड ईयर के अमाउंट को प्रिंसिपल मान सकते हैं क्योंकि थर्ड ईयर में वही तो रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर निकालेंगे पहले हम. तो P 1 प्लस R ओवर 100 पावर n. तो हम ये वैल्यू जो ली है ना मैंने ली है किसकी, सेकेंड ईयर के अमाउंट को लिए, ठीक है, ताकि थर्ड वाले ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट निकल आए. तो 1 प्लस, ये सेकेंड वाला का ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमें n की जगह क्या लगाना पड़ेगा 1. तो 1 प्लस R ओवर 100, तो ये तो आपको पता ही है. 5 1 जा एंड 5 से ये 20 टाइम कट हो जाएगा. एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 21 अपॉन 20. जैसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस आंसर यू विल गेट 9,261. तो ये क्या निकलेगा, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर. लेकिन हमको क्या निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट क्या है, ये प्रिंसिपल, इसके लिए क्या था, ये जैसे ही माइनस करेंगे यू विल गेट दिस. तो ये जो इंटरेस्ट है ये उसे थर्ड वाले ईयर में मिलेगा. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000. अब दोनों चीज निकालनी है, अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालनी है. 10,000 रुपीज के लिए टाइमिंग आपको दे रखा है 1.5 ईयर एट 10% पर एनम. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. कंपाउंडेड एनुअली में अलग तरीका यूज करते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अलग तरीका यूज करते हैं. आगे क्या पूछा गया है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वी वुड कंपाउंडेड एनुअली. क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा होगी अगर यही चीज हम करते एनुअली के लिए. चलो चेक करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वॉट एवर इट इज गिवन. तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है. लेकिन यहाँ कहा गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. और मैंने आपको बताया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करते हैं, टाइमिंग डबल हो जाता है और रेट आधी हो जाती है. तो ये एक्चुअल में क्या है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये है हमारा 3 अपॉन 2. तो जैसे इसे हम डबल करेंगे यानी 2 का इंटू करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 3. और रेट को हाफ करेंगे यानी 2 का डिवाइड करेंगे तो रेट हो जाएगा 5. किस लिए करते हैं ये हम, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए करते हैं. तो बस नाउ यू नो वेरी वेल द अमाउंट फॉर्मूला. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R ओवर 100 पावर n. जैसे ही वैल्यू को पुटअप करेंगे, इसको तो अभी तक याद भी हो गया होगा आपको सॉल्व करना. 20 और प्लस 1 21 अपॉन 20 क्यूब किया तो ये वैल्यू आ गई. इसे जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे दिस अमाउंट यू विल गेट.
लेकिन हमको क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मैंने हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर इसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली ना करके कंपाउंडेड एनुअली किया जाता तो क्या होता। अब कंपाउंडेड एनुअली करेंगे तो मैंने बताया था इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, ये ऐसे कैसी रहेगा, पी ये रहेगा, टाइमिंग यही रहेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही रहेगी। ठीक है, हाफ ईयरली में ये बदल गया था लेकिन एनुअली में नहीं बदलेगा। तो अगर मिक्स में टाइमिंग दे रखा हो तो मैंने आपको तरीका बताया था क्या करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर ओवर 100 पावर n, या कंप्लीट वाली वैल्यू लिखते हैं, प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू में कर देते हैं जो मिक्स में नंबर रहता है वो। तो P की वैल्यू पुटअप कर दी, R की वैल्यू पुटअप कर दी है। ठीक है, और 1 प्लस 10 अपॉन 100 और यहाँ पर 1/2। कौन सा 1/2 है, ये वाला 1/2 है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 10 to 10 का 10 और 1 11/20, और यहाँ पर 10 to 10 का ये 20 हो गया, 20 और 1 21/20। जैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट दिस अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी यू विल गेट दिस वैल्यू। तो इसके थ्रू हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो 1550 आ रहा है, और इसके थ्रू आ रहा है 1576.25, यानी ये ज़्यादा आ रहा है। तो सिंपल लिखेंगे हम कि इंटरेस्ट विल बी मोर फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि हाफ ईयरली में 2 बार इंटरेस्ट मिलती है, ईयरली में 1 बार मिलती है, तो ये अंतर हो गया। ओके, दैट्स वाई हाफ ईयरली में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगी। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 रुपीज। मतलब कितना अमाउंट राम को मिलेगा अगर वो इतने रुपए इन्वेस्ट करता है। इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, 18 महीने के लिए उसने दिया, और ये उसने रखी रेट ऑफ इंटरेस्ट और पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बताया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करते हैं। आई थिंक इट इज रियली इजी फॉर यू। देखते हैं कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है 18 मंथ। मंथ को हम नहीं लेते हैं इसलिए हम इसे ईयर में बदलेंगे। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 का डिवाइड किया तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। चाहो तो काट दो, देखो 6 से कट हो रहा है, 6 3 जा एंड 6 2 जा, तो ये 3/2। मिक्स में लिखना चाहे तो 1 कंप्लीट 1/2 ईयर्स। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। और रेट आपको ये दे रखा है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बताया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करते हैं हम, जो भी टाइमिंग होता है उसमें हम डबल कर देते हैं। तो इसको डबल करेंगे तो 2 का इंटू करेंगे, यानी 2 से 2 कट होके n इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और रेट जो भी होती है उसे हम हाफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 25/2। इसको हाफ करेंगे तो 2 का और नीचे आ जाएगी वैल्यू, यानी 25/4। फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे, a इज इक्वल टू P1 प्लस आर ओवर 100 पावर n। वैल्यू जो भी पता है आपको वो वैल्यू लगा दी हमने, एंड नाउ just solve and you will get the answer। 25 1 जा 25, 4 जा 4 4 जा 16, 16 plus 1 17/16। इसे solve करेंगे and you will get this answer। okay, so this is the amount। okay students, move on to the next questions। तो बेटा अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज 54,000, यानी कि एक जगह की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, 54,000 हो जाती है इन 2003 में, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आपको बताना है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में पॉपुलेशन क्या थी, एंड व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो बेटा सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दे रखा है 54,000, 2003 में इतनी पॉपुलेशन थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम। अब आपसे पूछा फाइंड द पॉपुलेशन 2001। एक बात याद रखनी है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अगर आपको पिछली पॉपुलेशन निकालनी है तो यहाँ माइनस लगा दिया करो, और आगे की पॉपुलेशन निकालनी है तो यहाँ प्लस लगा दिया करो। जैसे यहाँ पर आपसे 2003 की दे रखी है और 2001 की पूछी गई है, तो 2 साल पहले की पूछी गई है तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, तो ये 2 साल का डेप्रिशिएशन निकल के वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हमने सोल्व किया तो वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू P1 माइनस आर ओवर 100 पावर n। तो वैल्यू यू नो वेरी वेल। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट डेफिनेटली दिस आंसर। अब पूछा गया है पॉपुलेशन इन 2005, अब 2 साल बाद का पूछा गया है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू सारी हमने पुटअप की एंड यू विल गेट दिस आंसर।
ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए पहले की पॉपुलेशन तो हम माइनस साइन लगा देते हैं, आगे की पॉपुलेशन तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं. ओके स्टूडेंट, सो बाय यूजिंग दिस मेथड यू विल गेट दिस आंसर. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉल्व करने में नहीं है, बस देखने में और लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट है. तो इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ अ बैक्टीरिया इज in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. अब 2.5% पर आवर के हिसाब से ये जो काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया वो बढ़ रही है. तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours, 2 घंटे के बाद बताना है. इफ द काउंट वर इनिशियली 5,06,000, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में इसकी जो बैक्टीरिया की काउंट थी वो ये थी, तो 2 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी अगर इसी रेट से बैक्टीरिया बढ़ते रहे. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग परसेंट रेट दे रखी है कितनी, 2.5% पर आवर. टाइमिंग आपको दे रखा है 2 घंटे में कितना बढ़ेगा. इनिशियली यानी पहले पी की वैल्यू दे रखी ये है, तो सिंपल यू कैन राइट यार, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 पावर n. P आपको दे रखा है, R आपको दे रखा है और n दे रखा है, बस वैल्यू पुटअप करनी है. जैसे कि हमने पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गया, 25 1 जा, 25 4 जा 100 होते हैं तो 40 आ जाएगा. 40 और 1 41/40 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा. ऐसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर. तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैंने कहा ना क्वेश्चन बड़े होते हैं, बस कैलकुलेशन आना चाहिए. द क्वेश्चन इज रियली इजी फॉर यू. ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूटर वाला क्वेश्चन भाई अच्छा है. स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, बड़ा सस्ता खरीद लिया. तो इट वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. अब भाई स्कूटर है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीज़ों की, ऑटोमोबाइल्स की चीज़ों की रेट तो कम होती है, बढ़ती तो नहीं है. खरीदने के बाद शोरूम में तो बढ़ेगी, तो 8% के हिसाब से इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, मतलब कम होती है. तो कभी भी डेप्रिशिएट वर्ड आता है ना तो भी आपको माइनस साइन का यूज करना है. तो फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 year, तो 1 साल के बाद बतानी है इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी इसकी वैल्यू जो है वो 42,000 है. 8% के हिसाब से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, और 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी ये बताना है. तो सिंपल यू नो द फॉर्मूला इज इक्वल टू P1 - R/100 पावर n. वाई माइनस, बिकॉज ये वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है. अगर वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ प्लस साइन लगाते हैं, और अगर वैल्यू घटती है तो यहाँ माइनस साइन लगाते हैं. ओके, नाउ सिंपली इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट पुट अप द वैल्यू ओनली. तो P की जगह P की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू, N की जगह N की वैल्यू, यानी कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये हमने पुट अप कर दिया. तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे एलसीएम लिया 100 - 8 यानी 92/100. ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, इसका इंटू करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर. तो उसकी 1 साल के बाद कीमत रह जाएगी 38,640 रुपीज. ओके स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज एज वेल एज द चैप्टर इज आल्सो फिनिश. सो एंजॉय योरसेल्फ एंड कंप्लीट, कीप रिवीजन योर वर्क. ओके बेटा.